Morning friends. Today we are going to perform tensile test on UTM machine. UTM machine is universal testing machine. अगर हम बात करें तो इसके ऊपर हम एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन यूज करते हैं, जो कि इसके ऊपर हम इसका लोड वर्सेस इलोंगेशन का ग्राफ बनाया जाता है। तो वाई माइल्ड स्टील इज यूज, बिकॉज माइल्ड स्टील का अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमें सारे पॉइंट्स उसके डिस्टिंक्टिव अलग अलग दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट करते हैं यूटीएम के पार्ट से। सबसे पहले देखिए, इसमें रॉबर्ट्स बेस है, स्क्रूड कॉलम, स्ट्रेट कॉलम है, इसके लोअर प्लेट है, लोअर कंप्रेशन प्लेट है, जॉ लॉकिंग हैंडल, लॉक नट, मेन नट, बैकलैश रिमूविंग नट, हैंड व्हील्स लगे हुए हैं दो, और साथ में ये जॉज लगे हुए हैं। अगर लेफ्ट साइड में देखा तो लेफ्ट साइड में डायल फॉर मेजरमेंट है और कुछ 4 बटन लगे हुए हैं। वन इज फॉर अप, डाउन, ऑफ, ऑन, और इसी के साथ लोड रिलीज वाल्व है जो कि हाइड्रोलिक के लिए होता है, एंड लोड कंट्रोल वाल्व। साइड में देखें तो रिकॉर्डिंग ड्रम भी लगा हुआ है जिसके ऊपर पेन होल्डर लगा होता है, और कुछ कनेक्टिंग केबल्स हैं। रिकॉर्डिंग ड्रम की जगह आजकल कंप्यूटर लगा होता है, तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन से लगातार देख सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है तो कुछ हमारे दिखाए गए हैं। नाउ गेज लेंथ इज नीडेड टू मेजर परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ द सैंपल। ये देखिए गेज लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन शोल्डर, ओवरऑल लेंथ ऑफ स्पेसिमेन। अब अकॉर्डिंग टू IS 1608 गेज लेंथ हम पूरी नहीं लेते, उसके बीच में मार्क कर देते हैं, 2 पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं। प्रोसीजर भी यही है कि हम एक स्पेसिमेन लेते हैं, जैसे 200 मिलीमीटर का लिया, और उसकी इस ISO 1605 के हिसाब से उसके जो पॉइंट्स हैं वो मार्किंग कर देते हैं, एंड देन वी प्लेस इट इन द UTM, एंड देन वी कीप हाइड्रोलिक पावर नॉब टू क्लोज पोजीशन। उसको बंद कर देते हैं सो दैट हाइड्रोलिक पावर का प्रेशर बन जाए। देन लोड विल बी इंक्रीज ग्रेजुअली। देखिए, इस तरह से स्क्रीन के ऊपर हमारे पास लोड और डिस्प्लेसमेंट के 2 पॉइंट्स होंगे जो स्क्रीन पे दिखते रहेंगे, जो हमारी कंप्यूटर है या मेन कंट्रोल यूनिट के ऊपर दिखते रहेंगे। तो मेन कंट्रोल यूनिट में लोड किलोन्यूटन में आएगा और डिस्प्लेसमेंट भी दिखती रहेगी। इफ वी डू इट ऑन कंप्यूटर, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू ओपन ए न्यू फाइल। अगर हम कंप्यूटराइज्ड हैं, आजकल सारी UTM लगभग कंप्यूटराइज्ड आ रही हैं, वी हैव टू ओपन ए न्यू फाइल, पुट इट इन आउटर डाया एंड गेज लेंथ वैल्यूज। अब ये आउटर डाया हम नाप लेंगे जो हमने स्पेसिमेन लिया, और उसका गेज लेंथ की वैल्यूज भी ले लेंगे। देन टू चेक द यील्ड्स कैलकुलेशंस एंड क्लिक ऑन सेव। सेव करना है, एंड देन वी स्टार्ट टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और काम करेंगे, वी हैव टू वेरीफाई एंड क्लिक ओके। वो उसको वेरीफाई भी करेगा कि आपकी ये जो आपने डायमेंशंस डाली हैं वो आपके जो फिक्स कर दिया है, और फिक्स करने के बाद वो लेंथ और उसकी डायमीटर को डालेगा। नाउ द मेन प्रोसीजर स्टार्ट्स। गिव प्री लोड फॉर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड के लिए प्री लोड देना पड़ेगा। प्री लोड मीन्स स्टार्टिंग का कुछ लोड देना पड़ेगा, सो दैट हमें पता चल जाए कि ग्रिपर में आपका स्पेसिमेन ठीक से ग्रिप हुआ है या नहीं। गिव प्री लोड फॉर 10 सेकेंड्स। क्लिक ऑन टेयर लोड। टेयर लोड मीन्स कि अब टीयरिंग लोड, जो फाइनल टूटने तक का जो लोड है वो स्टार्ट कर देना है, एंड देन क्लिक ऑन स्टार्ट। उसके बाद हमने स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पे स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दिया गया है। अब जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपके ऊपर आ रहा है, ऊपर की तरफ आपके डिस्प्लेसमेंट आ रही है और नीचे लोड किलोन्यूटन में आ रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मिलीमीटर में आ रहा है और लोड धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। अब जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए कि आपको लाइन बढ़ती हुई दिख रही है। जैसे जैसे लाइन भी बढ़ेगी आपकी ग्राफ की, वैसे वैसे आपका ग्राफ भी शिफ्ट होता चला जा रहा है। ग्राफ शिफ्ट होते होते, क्योंकि ये बढ़ता चला जा रहा है, और हमें इसके पॉइंट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। देखिए, पहला पॉइंट थोड़ा नीचे की तरफ है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उसके बाद इलास्टिक लिमिट मिलेगी, और फिर यील्ड पॉइंट मिलेगा, मैक्सिमम लोड पॉइंट मिलेगा, और मैक्सिमम लोड पॉइंट के बाद ब्रेकिंग पॉइंट। अब जब तक ये काम हो रहा है तब इसके पार्ट्स देख लेते हैं। ये है हमारा हाइड्रोलिक रिलीज वाल्व। हाइड्रोलिक रिलीज वाल्व, जब हम उसका प्रेशर बिल्डअप करना होता है, जैसे ही टूट जाता है तो इसको रिलीज कर देते हैं। कुछ दिख रहे हैं यहाँ पे, रेड वाला स्टॉप के लिए है और ग्रीन वाला जो है वो हमारा स्टार्ट के लिए है।
मैनुअल जो नॉब दिख रही है वो मैनुअल के लिए है। अभी ये देखिए ग्रिपर में हमारा स्पेसिमेन लगा हुआ है, यहाँ पे ग्रिपर में स्पेसिमेन लगा हुआ है और उसके ऊपर लोड चलता जा रहा है। जैसे जैसे लोड बढ़ता चला जाएगा, ये देखिए लोड बढ़ रहा है, क्लोजअप में देख रहे हैं हम, तो लोड बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये टूट जाएगा, खड़ाक से टूट जाएगा, और जैसे ही टूट हो जाएगा वैसे ही उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। जो ड्रॉप होने के बाद हम इस स्पेसिमेन को लीवर वाल्व से बाहर निकाल के और स्पेसिमेन को बाहर निकाल के रख लेंगे। स्ट्रेट एज के ऊपर रखेंगे। हमारे पास एक और इक्विपमेंट होगा जिसमें कि इसको हम देख रहे हैं, ये देखिए इसका जो फ्रैक्चर हो रहा है ये कप एंड कोन फॉर्मेशन में हो रहा है। कप एंड कोन, एक साइड में कप बनेगा और एक साइड में कोन बनेगा इसका। अब इनको जोड़ के हम क्या करेंगे, एक लेवल वाली उसमें रखेंगे। ये देखिए तब तक हमारा ये ग्राफ तैयार हो चुका है। हमारा मैक्सिमम लोड इसमें 129.54 के आसपास आ रहा है, 130 या 129 किलो न्यूटन के करीब है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ती चली जा रही है जैसे, तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि टूटने के बाद तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी ही, 24 के करीब होगी। तो इस तरह से हमारा ग्राफ ऑटोमेटिकली हमें मिल जाता है। लेकिन आपने प्रैक्टिस के लिए इसको ग्राफ को खुद प्लॉट करना है। ये देखिए यहाँ पे अभी पॉइंट जो दिखाया जा रहा है, ये पॉइंट जो है ये मैक्सिमम लोड पॉइंट दिखाया जा रहा है। ये हमारे कप फ्रैक्चर, कप एंड कोन फ्रैक्चर हैं जो डिटेल में दिखाए जा रहे हैं। अब देखिए इनको हम स्ट्रेट एज के ऊपर रख देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद इसको वर्नियर कैलिपर लेंगे और वो जो दो गेज लेंथ के पॉइंट हमने लगाए थे जो 80 मिलीमीटर के आसपास थे, उसको दोबारा से मेजर करेंगे। बिकॉज इलांगेशन हो गई है, तो इलांगेशन होने के बाद इसको हम दोबारा मेजर करेंगे। देखिए इसको कितनी आ रही है, फाइनल मेजरमेंट हमने करनी है। तो फाइनल मेजरमेंट 98.3 मिलीमीटर आई है इलांगेटेड गेज लेंथ की। हमने 80 से शुरू किया था, 80 का 98.3 हो गया। ये वैल्यूज हमें पुट कर देनी है इसमें कंप्यूटर के अंदर। अब इसका डायामीटर भी देखना है, क्योंकि अगर लेंथ बड़ी है तो डायामीटर रिड्यूस होगा। तो डायामीटर में भी हमारी जो है स्ट्रेन आई होगी, लेकिन वो नेगेटिव साइड में आई होगी। तो ये डायामीटर भी हमारा फाइनल डायामीटर जो है 12.4 आया। ओरिजिनल डाया 16 मिलीमीटर था। और इस तरह से हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। क्या क्या मेजरमेंट करेंगे वो हम डिस्कस कर सकते हैं अलग से एक्सपेरिमेंट में। रिपोर्ट हमारी बनेगी, रिपोर्ट में देखिए क्या क्या बनेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ निकली है 0.647 किलो न्यूटन मिलीमीटर सेंट। यील्ड स्ट्रेस मैक्सिमम लिमिट होती है, वहां पे हम उसको ओरिजिनल डायमीटर से इलांगेशन 22.8% आई है। 22.8% कैसे, हमारी 98 बनी है, 98 माइनस 80 उससे डिवाइड किया बटे 80 ओरिजिनल से डिवाइड किया, तो परसेंटेज इलांगेशन। और इस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा। और ये देखिए स्पेसिमेन साइड में दिखाए जा रहे हैं, वहां से हम इनको देख सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।